नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2022 से निष्ठा 3.0 का 5वां चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में भी शिक्षक साथियों को 2 कोर्सेज करने हैं। निष्ठा 3.0 FLN का जो 9वां मॉड्यूल है वो है बुनियादी संख्यात्मकता। आज के हम इस वीडियो में मॉड्यूल 9 में आए अंतिम प्रश्नोत्तरी के सभी 40 से अधिक प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ससमय मिल सके। अगर आपको निष्ठा 3.0 कोर्स करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे चैनल के किसी भी वीडियो में आकर कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। निष्ठा 3.0 से संबंधित एक मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना रखा है, उसमें उन सभी समस्याओं का यथासंभव मैंने वीडियो भी बना रखा है। आपको जो भी समस्या हो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले मैंने बीच में आए सभी गतिविधियों का आंसर वाला वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है आप ऊपर आई बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो चलिए अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए सभी 40 से अधिक प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, आरंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि, तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है गणितीय तकनीक के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। दूसरा प्रश्न है, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है क्रमवाचक। तीसरा प्रश्न है, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अमूर्तीकरण। अगला प्रश्न है, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज्यादा और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है तुलना। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व ज्ञान कौशल के विकास में मदद करेंगी? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न है, एक संघ एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश का अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। अगला प्रश्न है, गुणन सीखने समझने के उपयुक्त क्रम क्या होने चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक क्रम है वो है 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संघ और एक संगतता में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है समूहन। अगला प्रश्न है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने से सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला जो प्रश्न है वो है, जिन चीजों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक समान रखने में डैश की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है वर्गीकरण। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अंक जानना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है रटकर याद रखना। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गणितीय संचार। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है?
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संख्या के नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संख्या नामों को बोलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानने। अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नांकित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयां और उनके रूपांतरण को सीधे पेश करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नंबर के नाम लिखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संख्या नामों का बोलना। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नंबर सेंस से पहले गिनना सीखें। अगला प्रश्न है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसे बचना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों की संख्याओं की समझ से पहले संख्या n लिखने को कहना। अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने के उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है यह उन्हें तेजी से गणना में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह के क्रम में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जब बच्चा बिना समझे घन घनाभ गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सभी आयत वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं कहा जा सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सब्टाइजेशन। अगला प्रश्न है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विश्लेषण। अगला प्रश्न है, सबटाइजिंग क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखना और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं?
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संख्याओं के लिए प्रतीक। अगला प्रश्न है, संख्याओं को पढ़ने का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो क्रम है 1, 4, 3 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है घटाओं और गुणा। अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणाओं को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है घटाओं। अगला प्रश्न है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 4 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कार्डिनल संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है डेटा का निर्माण।